लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। लगता है दिल दोनों तरफ से धड़क रहा है। उधर शिमला में जेनिफर डेविड के बारे में सोच रही है और डेविड इधर जेनिफर के बारे में। वैसे रिया, डेविड तो सच में 4 दिन से कॉलेज नहीं आया। वो गया कहाँ है? शिमला आके 2 दिन हो गए हैं। यहाँ के अच्छे अच्छे कॉलेज भी घूम लिया, पर जेनिफर कहीं नहीं दिखी। ओह गॉड, प्लीज प्लीज मुझे एक बार जेनिफर से मिला दो। मुझे उससे कुछ कहना है। पूरे 2 दिन से डेविड शिमला के हर एक कॉलेज घूम चुका था, पर जेनिफर कहीं नहीं मिली। फिर वो बहुत दुखी हो गया। सोचा कि पहले कुछ खा ले और फिर से जेनिफर को ढूंढना शुरू करे। इसलिए वो पास के एक रेस्टोरेंट में चला गया। बॉस। यस सर। डेविड खाना ऑर्डर देते समय वेटर उसके वायलिन के तरफ ही देख रहा था और फिर वो ऑर्डर लेकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद हेलो सर, हाउ वाज द फूड? बहुत अच्छा था, थैंक यू। सर, क्या आप जल्दी में हैं या फिर अभी आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम है? नहीं, क्यों? सर, इफ़ यू डोंट माइंड, हम एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे प्लीज़? प्रॉब्लम? मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली सर, शिमला के बहुत बड़े जाने माने हस्ती आज यहाँ पे डिनर पे आने वाले हैं। वो चाहते हैं कि उनके लिए खास करके एक वायलिन प्लेयर का इंतज़ाम किया जाए, जो हमने किया था। पर वो प्लेयर एन वक्त पर मना कर दिया आने के लिए, और इत्तेफाक से आप हमें वायलिन के साथ दिख गए। इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं आपके एक खास कस्टमर के लिए वायलिन प्ले करूं, राइट? यस सर, आप जो भी पेमेंट बोलेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। प्लीज़ सर, हमारी मदद कर दीजिए ना। बात पैसों की नहीं है। मैं यहाँ पे एक खास काम से आया था। ठीक है, अगर आपके खास कस्टमर को वायलिन इतना ही पसंद है तो मैं उनके लिए ज़रूर प्ले करूँगा। डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने वेडिंग प्लानर से बात कर लिया है। वो यहाँ का सबसे बेस्ट प्लानर है। एंगेजमेंट का सारा प्रिपरेशन वो देख लेंगे। और हाँ आंटी, आप जो ड्रेस डिज़ाइनर के बारे में पूछ रहे थे, उसको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। वो जल्द ही यहाँ आपके घर पे आएगा। आप उससे जो भी बनवाना चाहते हैं ऑर्डर कर दीजिएगा। पहले जेनिफर के लिए वेडिंग ड्रेस और एंगेजमेंट गाउन बनवाना है, और बस 3 दिन बचे हैं फंक्शन को। सब कुछ जल्दी से तैयार करना है हमें। सब हो जाएगा आंटी, डोंट वरी। रोजी, रॉबर्ट भैया, आप दोनों को किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डैनियल के पापा का शिमला में बहुत बड़ा बिजनेस है, और डैनियल उनका बिजनेस टेक ओवर करने के बाद इस पूरे शहर में सबसे नामी दामी रईस हस्ती में जाना जाता है। अरे आंटी, आप बेटा, तुम मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हो तो क्रेडिट लेना भी सीख लो। आंटी, अंकल, आपको तो पता ही है कि आज हमने डिनर पे जाना है। अभी निकले? हाँ बेटा, मैं जेनिफर को बुलाती हूँ। जेनिफर, जेनिफर, अरे बेटा, डैनियल इज वेटिंग फॉर यू। हाँ मॉम। जेनिफर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें डिनर के लिए जाना है ना? सॉरी डैनियल, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ओके, नो प्रॉब्लम, तुम रेस्ट करो। कोई बात नहीं जेनिफर, हमें तो वैसे भी वेडिंग प्लानर से बात करनी है। 1 घंटे बाद हम रेस्टोरेंट पहुंचेंगे। उस टाइम तुम पहुंच जाना, तब तक रेस्ट करो घर पे। ओके पापा। कुछ देर बाद डैनियल जेनिफर के पापा, मॉम और आंटी को साथ में लिए उसी बड़े रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचा। इधर रेस्टोरेंट में डेविड जिस गेस्ट के लिए वायलिन बजाने वेट कर रहा था,
उनके पहुंचते ही मैनेजर उसे इत्तला कर दिए और वो वही धुन प्ले किया जो वो जेनिफर के लिए बजाता था। वाह, वायलिन के धुन को मैंने कभी इतना डीपली नहीं सुना था, पर जब से जेनिफर बोली कि उसे वायलिन सबसे ज्यादा पसंद है, तब से मैंने इसे फील करना शुरू किया एंड आई लव्ड इट। हाँ डैनियल, ये जो प्ले कर रहा है बंदा कितना अच्छा प्ले कर रहा है। अगर जेनिफर होती तो बहुत खुश होती, नहीं? जी अंकल, पर जेनिफर अभी तक नहीं पहुंची। बेटा, एक्चुअली उसका कॉल आया था। शी इज नॉट फीलिंग वेल। जेनिफर घर पे बैठ के डेविड के बारे में सोचकर बहुत दुखी थी। तबीयत तो वैसे कुछ खराब नहीं थी, पर एक्चुअली वो डिनर पे जाना ही नहीं चाहती थी। डैनियल, तुम दुखी मत हो बेटा, इतना अच्छा अरेंजमेंट किए हो और जेनिफर नहीं आई। मैं सोच रही हूँ कि ओह नो नो आंटी, मैं समझ गया आप क्या बोलने वाली हैं। ये प्लान तो मेरा था, मैं ही इम्प्लीमेंट करूंगा इसे। चलो बहुत बढ़िया। अब एंगेजमेंट के दिन जेनिफर खुशी से झूम उठेगी। डिनर खत्म करने के बाद डैनियल डेविड से मिलने गया। हेलो सर। हाय, यू आर सच अ गुड प्लेयर। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इफ यू डोंट माइंड? हाँ बोलिए ना, क्या बात है? मेरी फियोंसी को वायलिन बहुत पसंद है और हमारी एंगेजमेंट 3 दिन बाद होने वाली है। अगर आप यहीं के हैं तो क्या आप प्ले करना पसंद करेंगे उस दिन? प्लीज़ मना मत कीजिए, आपके धुन में लव है। इवन आई लाइक इट सो मच। देखिए, मैं इस शहर का नहीं हूँ, एक काम के सिलसिले में आया था। अगर उस दिन मेरा काम ना हो या फिर ख़त्म हो गया हो तो मैं पक्का आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आ जाना। आई ट्राई माई बेस्ट। वो कहते हैं ना, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक वैसे ही आज जेनिफर डेविड से मिल सकती थी अगर वो डैनियल के साथ डिनर पे आ जाती, पर क्या करे, किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा शिमला ढूंढ लिया मैंने, इतने दिन हो गए यहाँ पे आके। जेनिफर का कुछ पता नहीं चला। शायद रिया सही कह रही थी, जेनिफर मेरे लक में नहीं है। जरूर वो अपने फियोंसे के साथ खुश है। अगर डेविड मेरी लाइफ में नहीं है तो इस शादी के लिए मैं खुश क्यों नहीं हूँ? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जेनिफर को वही वायलिन की धुन सुनाई दी और वो भाग के बालकनी की तरफ गई। अरे, ये तो डेविड। हाय जेनिफर, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? आई एम ओके नाउ। आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। काश तुम वो रेस्टोरेंट आती, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज था। बट एनीवेज, हमारे एंगेजमेंट के दिन मैं एक स्पेशल प्लान किया हूँ। यहाँ डैनियल जेनिफर के साथ अपना एंगेजमेंट प्लानिंग में लग गया है और उधर डेविड हर एक पॉपुलर जगह पे जेनिफर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और जेनिफर हर तरह से इस कोशिश में लगी है कि कहीं से डेविड का कांटेक्ट नंबर मिल जाए। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और आज जेनिफर की एंगेजमेंट है डैनियल के साथ। जेनिफर, अभी दुखी हो तुम? क्या हमारे एंगेजमेंट के दिन तुम्हें थोड़ा खुश नहीं दिखना चाहिए? डैनियल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बात ठीक की नहीं, खुश होने की कर रहा हूँ। देखो जेनिफर, अगर डेविड को आना होता तो वो अब तक यहाँ पे पहुँच गया होता। तुम्हें ढूंढ के अपनी दिल की बात बोल दिया होता। तुम ही बता रही थी ना कि तुम्हारी दोस्त रिया बोल रही थी कि डेविड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यूरोप ट्रिप पे गया है। तो तुम क्यों अपने स्पेशल मोमेंट को बर्बाद कर रही हो, वो भी उसके इंतजार में जो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मुझे सब पता है डैनियल, पर फिर भी क्यों पता नहीं, मेरा मन नहीं मानता। तुम पास्ट को भूल के प्रेजेंट में फोकस करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ,
शायद तुम सही बोल रहे हो। जेनिफर तो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं, पर वो एटलीस्ट गेस्ट के सामने खुश होने की पूरी एक्टिंग करने लगी। और कुछ देर बाद जब डैनियल जेनिफर के साथ स्टेज पे चढ़ा, तभी प्लान के मुताबिक जेनिफर को खुश करने वायलिन प्ले हुआ। डेविड, ये तो इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।